जरा सोचिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां जहां कोई इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एंटिटी हो। राइट। उसने अभी अभी एक ऐसी बैटल जीती है जिसने पूरी दुनिया का पूरी यूनिवर्स का फ्यूचर डिसाइड किया है। उस जीत के बाद उसके अंदर एक इनविंसिबल फीलिंग है, एक अहंकार है कि उसके बराबर का इस पूरे कॉस्मिक सिस्टम में और कोई नहीं। हाँ, बिल्कुल एक एब्सोल्यूट सुप्रीम वाली फीलिंग। एग्जैक्टली पर तभी अचानक एक अनजान और मिस्टीरियस शख्स सामने आता है। वो कोई हथियार नहीं निकालता, कोई पहाड़ नहीं तोड़ता, वो बस एक सूखा सा बेजान तिनका, एक ड्राई स्ट्रॉ सामने जमीन पर रखता है और कहता है, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो इस तिनके को हिलाकर दिखाओ। और वहां गेम पलट जाता है। वही तो। और वो यूनिवर्सल चैंपियन अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी उस एक छोटे से तिनके को हिला तक नहीं पाता। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम जिस एंशिएंट टेक्स्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, उसकी शुरुआत ही इसी माइंड बेंडिंग प्रेमिस से होती है। हम बात कर रहे हैं केना उपनिषद पार्ट 3 की। एक बेहद ही प्रोफाउंड टेक्स्ट है ये। बिल्कुल। हमारे सोर्स मटेरियल में इस उपनिषद के श्लोक और उनकी बेहद डिटेल्ड कमेंट्री शामिल है। और आज का हमारा मिशन सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सच्ची पावर या शक्ति आखिर आती कहाँ से है। हम जिंदगी में जो भी अचीव करते हैं, क्या वो सच में हमारा अपना होता है या बैकग्राउंड में कोई और ही ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है? ये एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है एक्चुअली। है ना? और मेरे साथ यहाँ एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स एंशिएंट स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आज की साइकोलॉजी और मॉडर्न लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में डिकोड करने में माहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बॉम इंट्रो के लिए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये बताइए कि केना उपनिषद की ये चर्चा कहाँ से शुरू होती है? देखिए, इस चर्चा की शुरुआत एक ऐसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम से होती है जिसे हम फॉल्स कंसीट ऑफ एजेंटशिप कहते हैं। फॉल्स कंसीट ऑफ एजेंटशिप? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो ये डिल्यूजन कि मैं करने वाला हूँ। हाँ। टेक्स्ट की शुरुआत में एक कॉस्मिक लेवल के युद्ध का जिक्र आता है। अच्छा। देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर बैटल हुई। अच्छा। असुर जो केओस और डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, डिवाइन रूल्स को तोड़ना चाहते थे, जबकि देवता ऑर्डर और लाइट के सिंबल हैं। राइट। लेकिन यहाँ कैच ये है कि देवता ये युद्ध खुद अपने बल पर नहीं जीते थे। यूनिवर्स में ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए सुप्रीम रियलिटी, जिसे यहाँ ब्रह्मण कहा गया है, उसने देवताओं की मदद की और उनके थ्रू ये जीत हासिल की। पर जीतने के तुरंत बाद क्या हुआ? देवताओं को लगा कि ये उनकी पर्सनल विक्ट्री है। उनके अंदर अहंकार आ गया। हाँ, और शुरुआती श्लोक इस अहंकार को बहुत खूबसूरती से कैप्चर करता है। श्लोक में आता है, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञ, जिसका बेसिकली मतलब है कि ब्रह्मण ने देवताओं के लिए जीत हासिल की। करेक्ट। लेकिन अगले ही श्लोक में लिखा है, त एषाम विजये अस्माकमेवयम विजया, यानी देवताओं ने सोचा कि ये जीत हमारी है और ये ग्लोरी भी सिर्फ हमारी है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये तो वही बात हो गई जैसे किसी बड़ी टेक कंपनी का कोई मिड लेवल मैनेजर ये सोचने लगे कि कंपनी का $multi-billion प्रॉफिट सिर्फ उसके एक प्रेजेंटेशन की वजह से आया है। ये एनालॉजी इस सिचुएशन को बिल्कुल सही फ्रेम करती है। देवताओं को लगने लगा कि यूनिवर्स का कंट्रोल रूम उन्हीं के हाथ में है। और यहाँ पर कमेंट्री एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट रेज करती है। क्या पॉइंट है वो? एक सवाल उठता है कि ब्रह्मन, जो कि सुप्रीम और ओमनीपोटेंट है, वो इन देवताओं को डायरेक्ट आकर क्यों नहीं बोल देता कि तुम गलत सोच रहे हो, ताकत मेरी है? इसका जवाब एक और डिल्यूजन में छुपा है। कुछ लोगों को यह लगता है कि जो चीज सेंसेस से परसीव नहीं की जा सकती, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा। टेक्स्ट इसके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग उपमा या मेटाफर देता है। खरगोश के सींग या हॉर्न्स ऑफ अ हेयर। खरगोश के सींग? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका टेक्स्ट में क्या सिग्निफिकेंस बताया गया है? देखिए, एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी में जब किसी ऐसी चीज की बात होती है जो टोटली नॉन एग्जिस्टिंट है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता, तो उसे खरगोश के सींग या आसमान का फूल कहा जाता है। लोग अक्सर इनविजिबल रियलिटी या ब्रह्मन को इन्हीं खरगोश के सींगों जैसा समझ लेते हैं कि क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो एक फिक्शन है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। देवताओं का ईगो इतना बड़ा हो चुका था कि अगर कोई आकर उन्हें टेक्निकली समझाता कि तुम्हारी पावर एक इनविजिबल फॉर्मलेस एंटिटी से आती है, तो वो शायद इस बात को बिल्कुल डिसमिस कर देते। अहंकार को लेक्चर से नहीं समझाया जा सकता। सही बात है। अहंकार को सिर्फ उसके फॉल्स कॉन्फिडेंस को तोड़कर ही रियलिटी दिखाई जा सकती है। वही तो। ब्राह्मण
जो सबके दिलों में इनड्वेलिंग सेल्फ की तरह बैठा है और ऑमनिशेंट है यानी सर्वज्ञ है। उसने ये बात जान ली। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये अहंकार सिर्फ उन देवताओं का नहीं है, ये इस प्लैनेट के हर लिविंग क्रीचर की बेसिक टेंडेंसी है। आई एम द डूअर, ये फॉल्स ईगो हर किसी में है। तो ब्रह्मण ने इस अहंकार को तोड़ने और इस डिल्यूजन को क्लियर करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला। टेक्स्ट बताता है कि अपने फॉर्मलेस अस्तित्व को प्रूव करने के लिए और उन पर कृपा करने के लिए, ग्रेस दिखाने के लिए, ब्रह्मण एक बेहद मिस्टीरियस और हैरानकाज फॉर्म में प्रकट हुआ। हाँ, इस फॉर्म को टेक्स्ट में यक्सा कहा गया है, एक वेनरेबल जायंट और एनिग्मेटिक बीइंग। और सबसे मजेदार बात यह है कि यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाले ये सारे देवता जो खुद को सर्वज्ञ समझते थे, इस नए फॉर्म को देखकर बिल्कुल ब्लैंक हो गए। ब्लैंक हो गए। बिल्कुल उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये यक्षागिर है कौन। ये पॉइंट एक तरह से उनके इग्नोरेंस का पहला एक्सपोजर था। और इसी इग्नोरेंस से पैदा होता है डर। डर। हाँ, जब आप खुद को सबसे ताकतवर समझते हैं और अचानक आपकी डोमेन में कोई ऐसी एंटिटी आ जाए जिसे आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो ईगो डायरेक्टली फियर में कन्वर्ट हो जाता है। देवता पैनिक करने लगे। पैनिक तो करेंगे, यूनिवर्स चला रहे हैं और अचानक कोई ऐसी चीज आ गई जो उनके रडार पर ही नहीं थी। एग्जैक्टली उन्हें समझ नहीं आया कि ये यक्षा कोई दुश्मन है या असुरों का कोई नया इल्यूजन है। इस डर को एड्रेस करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक ऐसी पावर को भेजना चाहिए जो फ्रंट लाइन पर रहती हो, जो डीपली पेनिट्रेटिंग हो। और इसके लिए उन्होंने चुना अग्निदेव को। अग्नि यानी आग के देवता। उपनिषद में इस इंटरैक्शन का पूरा एक डेडिकेटेड हिस्सा है जिसे हम द टेस्ट ऑफ फायर कह सकते हैं। श्लोक 3 से लेकर 6 तक इसी पर है। श्लोक कुछ इस तरह कहते हैं, ते अग्निम्ब्रुवन जातवेदा। यहाँ देवता अग्नि को एक स्पेसिफिक नाम से बुला रहे हैं, जातवेदा। फिर आगे आता है कि नैत दशकम विज्ञातुम यदेतद यक्षमिति, मतलब अग्नि यक्षा के पास जाते हैं और उनके बीच एक छोटी सी पर बेहद प्रोफाउंड कन्वर्सेशन होती है। ये जातवेदा नाम का यहाँ यूज होना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है। उपनिषद्स में हर शब्द एक स्पेसिफिक वेट कैली करता है। जातवेदा का मतलब होता है वो जो लगभग ऑमनिशेंट है, जो हर पैदा हुई चीज, हर क्रिएटेड बीइंग के बारे में जानता है। ओके। देवताओं को लगा कि अग्नि जो हर जगह पहुंच सकता है और हर चीज को जानता है, वो इस यक्षा का पता लगा लेगा। अग्नि यक्षा के पास पहुंचे। यक्षा बहुत ही शांत और ठहरा हुआ था। उसने अग्नि से पहला सवाल पूछा, तुम कौन हो? और अग्नि के अंदर का अहंकार फौरन बाहर आया। फौरन उन्होंने अपना एक आम नाम बताया, मैं अग्नि हूं, और उसके बाद अपनी सुप्रीम आइडेंटिटी फ्लॉन्ट की, मैं जातवेदा हूं। अग्नि का एटीट्यूड उस वक्त बिल्कुल वैसा ही रहा होगा जैसे कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान किसी नए शख्स से मिले और कहे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं वीआईपी हूं। हाँ, डू यू नो हु आई एम वाला एटीट्यूड। लेकिन यमक्सा बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुआ। उसने अगला सवाल दागा, ठीक है तुम जातवेदा हो, पर तुम्हारे अंदर ऐसी क्या पावर है? जिसके जवाब में अग्नि बोस्ट करते हैं कि मैं इस धरती की हर एक चीज को, सब कुछ जलाकर राख कर सकता हूं। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज यामक्सा का रिस्पॉन्स साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक मास्टरपीस है। यामक्सा उन्हें कोई पहाड़ जलाने को नहीं देता या असुरों की कोई आर्मी खड़ी करके नहीं बोलता कि इन्हें जलाओ। तो क्या करता है? वो बस धरती से एक छोटा सा बेजान सूखा तिनका, जिसे टेक्स्ट में त्राण कहा गया है, एक स्ट्रॉ उठाकर अग्नि के सामने रख देता है और कहता है, इसे जलाओ। अग्नि को लगा होगा कि ये उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कमेंट्री स्पेसिफिकली इस बात पर जोर देती है कि अग्नि ने इसे हल्के में नहीं लिया। श्लोक में शब्द आता है सर्वाजेना, जिसका मतलब है फुल स्पीड और अपनी पूरी इंटेंशन, पूरी ताकत के साथ। जो आग पूरे जंगलों को मिनटों में राख कर सकती है, वो आग अपने सबसे फियर्स फॉर्म में उस एक अकेले तिनके पर टूट पड़ती है। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? 0। वो तिनका वैसा का वैसा ही रहता है। टेक्स्ट कहता है कि अग्नि उसे जला नहीं पाए और उनका सारा ईगो वहीं धरा का धरा रह गया। उन्हें शर्मिंदा होकर वापस लौटना पड़ा। हाँ, थक हार कर देवताओं के पास वापस लौट आए, ये स्वीकार करते हुए कि वो उस यक्ष की आइडेंटिटी नहीं जान पाए। इस सीन की डेप्थ को समझना बहुत जरूरी है। अग्नि को यह पहली बार रियलाइज हुआ कि बर्निंग, जलाना, उनका अपना इंट्रिंसिक नेचर नहीं है। आग की गर्मी उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। वाह। वो पावर उस यूनिवर्सल एनर्जी, उस ब्रह्मांड से बोरो की हुई है। जब ब्रह्मांड ने उस तिनके के पर्सपेक्टिव से अपने पावर विड्रॉ कर ली, तो अग्नि एक ऑर्डिनरी पावरलेस फिनोमिनन बनकर रह गए। उनका जातवेदा होने का वैनिटी, उनका इल्यूजन कि वो सब जानते हैं, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया।
ये एक रिमाइंडर है कि नेचर के सबसे फंडामेंटल फोर्सेस भी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करते। पर अहंकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो एक इंसान या इस केस में एक देवता के फेल होने पे खुद को ब्लेम करता है, पर ये नहीं मानता कि सिस्टम ही फ्लॉड है। देवताओं को लगा होगा कि शायद अग्नि में ही कोई कमी रह गई होगी। बिल्कुल, अहंकार इजीली हारता नहीं है। इसलिए अब उन्होंने एक दूसरे नेचुरल फोर्स को भेजा, वायुदेव को। श्लोक 7 से 10 में ये इंसिडेंट कवर किया गया है, जिसे पढ़ते हुए लगता है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। Here's where it gets really interesting. श्लोक शुरू होता है, अथ वायुम ब्रुकन वायो वेतयद विजानिहि। देवता वायु से कहते हैं कि तुम जाओ और पता लगाओ। यहाँ वायु के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइटल यूज हुआ है, मातारिस्व। मातारिस्वा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है। इसका लिटरल ट्रांसलेशन है वो जो स्पेस में ट्रैवल करता है, यानी विंड। वायु हवा है, मूवमेंट का सिंबल है। जब अग्नि जो कंज्यूम करता है वो फेल हो गया तो देवताओं को लगा शायद मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी इस यक्षा को हिला पाएगी। वायु यक्षा के पास पहुंचे। यक्षा ने वही शांत लहजे में अपना पहला सवाल रिपीट किया, तुम कौन हो? और यहाँ वायु ने भी वही गलती की जो अग्नि ने की थी। सेम स्क्रिप्ट। सेम स्क्रिप्ट। उन्होंने भी अपने टाइटल को अपना ट्रू सेल्फ समझ लिया था। उन्होंने पूरे प्राइड से कहा, मैं वायु हूं और मैं मतारिस्वा हूं। फिर यक्षा का वही सेम दूसरा सवाल आता है कि तुम्हारी ताकत क्या है, जिसके जवाब में वायु दावा करते हैं कि मैं इस धरती की किसी भी चीज को, चाहे वो कितनी भी भारी क्यों ना हो, उड़ा कर ले जा सकता हूं। फिर से वही सेटअप, वही सिचुएशन। यक्षा ने वही तिनका, वही स्ट्रॉ वायु के सामने रख दिया। और इस बार चैलेंज जलाने का नहीं था, चैलेंज था इसे उठा लो, इसे हिलाकर दिखाओ। वायु जो बड़े बड़े तूफानों को जन्म दे सकते हैं, जो चट्टानों को अपनी जगह से उखाड़ सकते हैं, उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी, पर वो स्ट्रॉ 1 इंच भी नहीं हिला। 1 इंच भी नहीं। वायु अपनी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट करने के बाद बुरी तरह ह्यूमिलिएटेड होकर वापस लौट आया। ये क्लियरली एस्टैब्लिश कर रहा था कि यूनिवर्स में कोई भी किनेटिक या फिजिकल पावर इंडिपेंडेंट नहीं है। नेचर के सबसे पावरफुल एलिमेंट्स एक ऑर्डिनरी तिनके के सामने बेबस हो गए। ये अपने आप में बहुत स्ट्राइकिंग इमेज है। हमारे माइंड में विंड और फायर प्राइमल अनस्टॉपेबल फोर्सेस हैं, पर जब सुप्रीम कॉन्शियसनेस अपना सपोर्ट वापस ले लेती है तो उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह मीनिंगलेस हो जाती है। जैसे एक कंप्यूटर का हार्डवेयर कितना भी पावरफुल हो, अगर मेन पावर सप्लाई कट हो जाए तो स्क्रीन ब्लैंक ही रहेगी। ये बहुत सटीक एग्जाम्पल है। अग्नि और वायु की नाकामी ने देवताओं के कैंप में पैनिक और बढ़ा दिया होगा। और इसके बाद आती है सबसे क्रूशल बारी, किंग ऑफ गॉड्स इंद्र की। श्लोक 11 और 12 हमें इस अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाते हैं। अथेंद्रम ब्रुवन मघवन्ने एतद् विजानिहि। यहाँ देवता इंद्र को अप्रोच करते हैं। इंद्र कोई आम देवता नहीं है, वो लीडर हैं। उनके लिए यहाँ मघावा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है ग्रेटनेस, स्ट्रेंथ और हाईएस्ट अथॉरिटी को। जब आप हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं तो आपका अहंकार भी हाईएस्ट लेवल पर होता है। अग्नि और वायु के फेल होने के बाद इंद्र को लगता है कि अब उन्हें खुद ग्राउंड पर आना पड़ेगा। वो यक्षा की तरफ अप्रोच करते हैं, पर इस बार कहानी वैसा कोर्स नहीं लेती जैसा पहले 2 बार हुआ था। एग्जैक्टली। यहाँ उपनिषद एक बहुत बड़ा कर्व बॉल फेंकता है। श्लोक में क्लियर लिखा है कि जैसे ही इंद्र अप्रोच करते हैं, स तस्मिन् नेवा आकाशे स्त्रियम आगमा। इससे ठीक पहले यक्षा वहां से पूरी तरह गायब यानी वैनिश हो जाता है। इंद्र के वहां पहुंचते ही यक्षा उन्हें एक वर्ड भी नहीं बोलता, कोई स्ट्रॉ नहीं रखता, बस सिंपली गायब हो जाता है। एक सवाल यहाँ मन में आता है कि अगर यक्षा उनका ईगो तोड़ना चाहता था तो उनका टेस्ट क्यों नहीं लिया? ये ब्राह्मण की सबसे सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी थी। सोचो, एक राजा के ईगो को सबसे ज्यादा चोट कब लगती है? जब वो हार जाए। नहीं, तब नहीं जब वो किसी युद्ध में हार जाए, बल्कि तब जब उसके ओपोनेंट उसे लड़ने के काबिल ही ना समझे। यक्षा अग्नि और वायु से मिला, उनसे उनकी पावर्स के बारे में पूछा, पर जब इंद्र की बारी आई तो यक्षा ने उन्हें एक इंटरव्यू तक ग्रांट नहीं किया। ब्राह्मण इंद्र के ईगो को पूरी तरह से इरेडिकेट करना चाहता था। तुम देवताओं के राजा हो, मैं तुम्हें एग्जिस्ट करने तक का एक्नॉलेजमेंट नहीं दूंगा। ये हेल्पलेसनेस इंद्र के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट थी। वो बिना किसी तिनके से लड़े कंप्लीटली डिफीट हो चुके थे। ओ वाओ, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सच में फैसिनेट करता है। लेकिन यहाँ पर इंद्र का रिएक्शन अग्नि और वायु से थोड़ा अलग था। अग्नि और वायु फेल होने पर फौरन वापस कैंप में लौट गए थे,
लेकिन इंद्र वापस नहीं भागे। टेक्स्ट स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करता है कि इंद्र उसी स्पेस में, उसी आकाश में खड़े रहे और डिलिब्रेट करने लगे, सोच विचार करने लगे। वो गुस्से में नहीं थे। नहीं, वो गुस्से में नहीं थे। वो डीप रिफ्लेक्शन में थे कि आखिर जो पावर मुझे इंटरव्यू तक नहीं दे रही वो है कौन। उनके अंदर ह्यूमिलिटी और ट्रू क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। और स्पिरिचुअल टेक्स्ट में हमेशा यही पैटर्न होता है। जब ट्रू ह्यूमिलिटी आती है तभी आगे का रास्ता खुलता है। इंद्रा के इस परसिस्टेंस और उनके सरेंडर को देखकर उसी आकाश में एक बेहद खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक डिवाइन औरत वहां प्रकट होती हैं। इनका नाम है उमा हैमवती। इन्हें बहुशोभनमम कहा गया है, यानी सुपर्बली चार्मिंग, गोल्ड ऑर्नामेंट से सजी हुई। और ये हिमावत यानी हिमालयास की बेटी हैं। दरअसल ये कोई और नहीं, ब्रह्म विद्या यानी नॉलेज ऑफ ब्रह्मन की ही एम्बॉडीमेंट है। इस पॉइंट पर कोई भी क्यूरियस माइंड ये सोच सकता है कि आखिर अल्टीमेट नॉलेज या ब्रह्म विद्या एक खूबसूरत औरत के फॉर्म में क्यों प्रकट हुई? इस सिंबलिज्म के पीछे टेक्स्ट क्या एक्सप्लेनेशन देता है? This raises an important question. केनोपनिषद उपनिषद की कमेंट्री इस सिंबलिज्म को बहुत क्लियरली एड्रेस करती है। कहा गया है कि नॉलेज इज द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑफ ऑल फैसिनेटिंग थिंग्स। इस धरती पर जितनी भी चीजें इंसान को आकर्षित करती हैं, चाहे वो वेल्थ हो, पावर हो या फिजिकल ब्यूटी, उन सबसे कहीं ज्यादा मैग्नेटिक और खूबसूरत सच्चा ज्ञान होता है, ट्रू नॉलेज। इसलिए इस सुप्रीम विजडम को एक बेहद चार्मिंग फॉर्म में दिखाया गया। बहुत सुंदर बात है ये। दूसरा पहलू यह है कि वो उमा हिमावती हैं। हिमावत यानी हिमालय की बेटी। हिमालय प्रतीक है अनवेवरिंग स्टेडफास्टनेस का, प्योर कॉन्शियसनेस का। ट्रू नॉलेज सिर्फ वही मैनिफेस्ट होती है जहां माइंड हिमालय जैसा शांत और स्थिर हो, जो इंद्र इस वक्त अचीव कर चुके थे। इंद्र उनके पास पूरे आदर के साथ जाते हैं और पूछते हैं ये यक्षा कौन था। और इंद्र ये जानते थे कि सिर्फ उमा ही इस सवाल का जवाब दे सकती हैं, क्योंकि वो हमेशा ओमनिशेंट गॉड के एसोसिएशन में रहती हैं। यहीं से उन्हें रियलाइजेशन पता चलती है कि जो देवताओं की मदद कर रहा था और जो अभी उनका प्राइड तोड़ रहा था, वो ब्राह्मण ही था। देवता सिर्फ एक मीडियम थे, पावर ब्राह्मण की थी। ये रियलाइजेशन इस पूरे डीप एक्सप्लोरेशन का क्लाइमैक्स है। उमा हेमावती इंद्रा को डायरेक्टली क्लैरिफाई करती हैं कि तुम लोग जिस विजय का जश्न मना रहे हो वो तुम्हारी ग्लोरी नहीं है। यहां अहंकार की मौत होती है और ट्रू रियलाइजेशन का जन्म। अग्नि का जलाना, वायु का चलना और इंद्रा का रूल करना, ये सब उसी एक सोर्स की बोरोड पावर से चल रहा है। जब इंसान या देवता इस प्रोफाउंड ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो एजेंसी के डिल्यूजन से आजाद हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो डूअर नहीं, करने वाला नहीं, सिर्फ एक टूल है इस वास्ट कॉस्मिक मशीनरी में। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सोर्स मटेरियल इतना पुराना होने के बावजूद ह्यूमन साइकी को इतनी बाखूबी डाइसेक्ट करता है। इन सारी स्टोरीज और श्लोकास को एनालाइज करने के बाद इस पूरी फिलॉसफिकल चर्चा को हम आज के रेफरेंस में कैसे देख सकते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि इसका एप्लीकेशन आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। इंसान का माइंड टाइम के साथ ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता, सिर्फ अहंकार के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे आधुनिक सिस्टम्स, ये आज के जातवेदा और मतरीसवा हैं। हमें लगता है हमने नेचर को कंट्रोल कर लिया है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं, स्पेस में रॉकेट्स भेज रहे हैं। हम सोसाइटी और प्रोग्रेस के करंट देवता बन गए हैं। हमें लगता है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ हमारी मेहनत और इंटेलिजेंस की वजह से चल रहा है। एग्जैक्टली। पर केना उपनिषद हमें रोकती है और कहती है, तुम्हारा हार्डवेयर और कोड कितना भी एडवांस्ड हो, जो अंडरलाइंग कॉन्शियसनेस उसे एनिमेट कर रही है, वो तुम्हारी नहीं है। ये बात बहुत डीपली हिट करती है। हम अपनी पर्सनल सक्सेस, अपने बैंक अकाउंट्स, अपने डेजिग्नेशंस को अपनी सबसे बड़ी ट्रूथ मान लेते हैं। पर जब लाइफ में कोई छोटी सी अनफोर्सीन बीमारी आती है, कोई सडन क्राइसिस या एक अनएक्सपेक्टेड हार्टब्रेक आता है, तो हमारा सारा इल्यूजन बिखर जाता है। वो क्राइसिस हमारी लाइफ का यंका है और वो हमारे ईगो के सामने लाइफ का तिनका रख देता है, जिसे हम हिला नहीं पाते। और इसी पॉइंट पर हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो हम अग्नि और वायु की तरह अपनी हार से फ्रस्ट्रेट होकर ईगो के डिनाइल में वापस चले जाएं, या फिर हम इंद्र की तरह उसी मुश्किल सिचुएशन में ठहर कर, रुक कर ये रिफ्लेक्ट करें कि आखिर हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। जब हम हम्बल होकर रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमारी लाइफ में ब्रह्म विद्या यानी ट्रू क्लैरिटी और विजडम प्रकट होती है।
इस इन डेप्थ चर्चा को खत्म करने से पहले मैं हम सभी सुनने वालों के दिलों में एक थॉट छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज हम इस ग्लोबलाइज्ड टेक ऑब्सेस दुनिया में जी रहे हैं। हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारे स्पेस मिशंस तक ह्यूमैनिटी ने लगभग हर जगह अपना फ्लैग गाड़ दिया है और अपनी विक्ट्री क्लेम की है, ठीक उन्हीं देवताओं की तरह। लेकिन अगर नेचर की सबसे प्राइमल पावर्स, आग और हवा, एक अनजान सोर्स पर डिपेंडेंट है, तो क्या हमारा ये मॉडर्न इल्यूजन ऑफ एब्सोल्यूट कंट्रोल एक बहुत बड़ा धोखा नहीं है? एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। जरा सोचिए, आज के इस एडवांस्ड वक्त में ह्यूमैनिटी के सामने रखा गया वो तिनका, वो ड्राई स्ट्रॉ क्या है जिसे हिलाने की शक्ति हमारे पास सारी मॉडर्न साइंस और वेल्थ के बाद भी नहीं है? ऐसा क्या है जो हमें रोज याद दिलाता है कि ताकत कभी हमारी अपनी नहीं थी? सुनने वालों के लिए ये एक सवाल है जिस पर उन्हें जरूर विचार करना चाहिए। ये सवाल सच में उपनिषद की स्पिरिट को बिल्कुल सटीक ढंग से आज के समय में लाता है। यही सेल्फ इंक्वायरी हमें उन आंसर्स तक ले जाएगी जो सुपरफिशियली नजर नहीं आते। इसी गहरे थॉट के साथ हम आज की इस केने उपनिषद पार्ट 3 की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमेशा की तरह क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, सवाल पूछते रहिए और अपने अस्तित्व की गहराइयों को समझने की कोशिश करते रहिए। हम जल्द लौटेंगे एक नई और एंगेजिंग चर्चा के साथ। कीप लर्निंग, कीप रिफ्लेक्टिंग।